एक माँ जो अपनी 8 साल की बेटी से यह कह रही होती कि बेटा बहुत मच्छर लग रही है, तुम पास के दुकान से जाकर एक मस्कीटो कॉइल लेकर आओ। उसकी 8 साल की बेटी बोलती है कि ठीक है मम्मा पैसे दो, मैं पास के दुकान से तुरंत मस्कीटो कॉइल लेकर आती हूँ। वो घर से महज 100 मीटर के दायरे में ही दुकान थी। वो तुरंत घर से जाती है और मस्कीटो कॉइल लाने के लिए निकलती है, लेकिन उसके परिवार वाले को अब क्या पता था कि उसकी 8 साल की बेटी को कोई और हबसी दरिंदा इंतजार कर रहा है। उसके बाद उसकी 8 साल की बेटी घर वापस लौटकर फिर कभी नहीं आई। वो हबसी दरिंदा ने उस 8 साल की बेटी के साथ जो दुष्कर्म किया, शायद आप लोग ये पूरी कहानी सुनेंगे तो आपके खून खौल उठेगा। कहा जाता है ना दोस्त कि भगवान के तीर्थ स्थल पे लोग गंदी बात करने या गंदी सोच लाने से पहले 100 बार सोचते हैं कि अगर जो हमने ऐसा सोचा तो भगवान हमें क्या से क्या सजा देगा। लेकिन ये घटना जो भगवान के तीर्थ स्थल के जगह पे हुआ, शायद लोग एकदम से हैरान है ये पूरी घटना सुनकर। आप लोग भी सुनेंगे तो एकदम से हैरान और परेशान हो जाएंगे। आखिरकार ये घटना हुआ कहाँ और ये पूरी कहानी क्या है, चलिए जानते हैं हम इस वीडियो में। तो हेलो मेरी सब शर्मा, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। अगर जो आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना ज़रूर ही नहीं भूलिएगा। अगर जो आप ये वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो और वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। तो आज की सच्ची घटना हम बताने जा रहे वो उत्तर प्रदेश के वाराणसी का काशी के रामनगर थाना की ये पूरी कहानी है। रामनगर थाना से सटा हुआ एक इलाका, एक गांव पड़ता है। उस गांव में एक छोटा सा परिवार रहा करता था। माफ़ कीजिएगा, उस परिवार के हम किसी भी सदस्य का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि अगर जो मैंने ऐसा किया तो मेरा यूट्यूब चैनल है जो ब्लॉक कर दिया जाएगा या फिर रिमूव कर दिया जाएगा। तो ये यूट्यूब के एल्गोरिथम के खिलाफ है, तो ये मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं कहानी के थ्रू आपको सारी बात बताता हूँ। एक छोटा सा परिवार रहा करता था जिसमें 8 साल की बच्ची और उसके माता पिता रहा करते थे। तारीख 24 दिसंबर 2024 शाम के करीबन 6:30 से 7 बजे के करीब वह उसकी 8 साल की बेटी को उसकी माँ बोलती कि बेटा बहुत ज़्यादा मच्छर लग रही है, जो पास के दुकान से तुम मस्कीटो कॉइल लेकर चल आओ ना। उसकी 8 साल की बेटी बोलती कि ठीक है मम्मा, मैं तुरंत लेकर आती हूँ। वह अपने 8 साल की बेटी को अक्सर छोटी मोटे काम के लिए दुकान भेजा करती थी। जैसी ही उसकी बच्ची दुकान जाती है, 10 मिनट बीत जाता, 15 मिनट बीत जाता है, इसके घर परिवार वाले माता पिता ने सोचने लगा कि अभी तक मेरी बेटी आई ही क्यों नहीं। महज घर से 100 मीटर के दायरे में ही दुकान थी। उसकी माँ तुरंत की उनकी परेशानी बढ़ने लगती है, तो घर से निकलती है और देखती है कि बाहर जाकर देखती है तो उसकी बेटी कहीं नहीं नजर आती है। उसके बाद वो आस पड़ोस से पूछती है कि मेरी बेटी को जाते हुए देखा हो ना, वो अभी तक आई नहीं है। इतना में वो पूछते पूछते वो उसी दुकान में पहुंच जाती है जहां उसकी बेटी मस्कीटो कॉइल लाने के लिए गई हुई थी। उस दुकान वाले से भैया से पूछती कि जो मेरी बेटी मस्कीटो कॉइल लेने के लिए आई थी वो अभी तक घर नहीं पहुंची है। तो उस दुकान वाले भैया ने बोले कि हाँ वो आई थी तो थी, लेकिन आधा घंटा हो गया उसके यहाँ से गए हुए। उसके माता पिता की अब परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। उसके पिता जो एक पैर से विकलांग थे, वो अपने घर चलाने के लिए वो टोटो चलाया करता था। अब उसने 112 नंबर पर जो हेल्पलाइन है ना, वो पुलिस उस पर भी फ़ोन किया जाता है। फ़ोन करने के बाद वो पुलिस भी नहीं पहुंचती है, ऐसा उसके पिता का कहना है। और उसके बाद वो तुरंत पास के पुलिस थाना में जाकर रिपोर्ट भी लिखाया जाता है, लेकिन पुलिस वाले हैं जो वहाँ पे भी कोई कार्रवाई नहीं करती है। पुलिस वाले ये पूरी रिपोर्ट तो लिखते हैं, लेकिन इसके आगे वो जो तुरंत बोलता है ना कि तुरंत अगर जो पुलिस कर ले तो ये तो फिर पुलिस वालों पे विश्वास हो जाएगा ना, कि अगर पुलिस ने तुरंत काम कर लिया तो फिर पुलिस वाले पे विश्वास हो जाएगा कि नहीं, अब पुलिस जल्दी जल्दी अपने काम तुरंत कर लेती है। लेकिन पुलिस वाले ने इस थी पूरी घटना को अनदेखा कर दिया। लगभग 2-3 बज गए उसके माता पिता को अपनी बेटी को खोजने में, लेकिन उसकी बेटी अब कहीं नज़र नहीं आ रही थी। उसके पिता का कहना है कि उसने 2 बजे तक अपनी बेटी को पूरे इलाके की छानबीन कर ली, लेकिन कहीं नहीं मिली। उसके बाद वो थक हार कर घर चला जाता है। ठीक अगले दिन यानी 25 दिसंबर क्रिसमस का जो मतलब क्रिसमस डे था, उस दिन वहीं पे एक प्राथमिक स्कूल था। स्कूल के जब बच्चे वहाँ पे खेल रहे थे तो पास में एक गटर थी। गटर में एक बोरी में एक लाश बिगा हुआ था। उसमें लड़की का जो अर्धनग्न पैर था वो बाहर झलक रहा था।
कुछ बच्चे ने देखा तो वहाँ पे एकदम से हल्ला हो गया, मतलब शोर हो गया कि एक लाश भीगा हुआ है या फेंका हुआ है। उसके घर परिवार वाले को पता चला तो उनके मन में एक अलग सी डर हो गई, कहीं ये मेरी बेटी की तो लाश ना है। वो जाकर देखते हैं कि उसकी बच्ची है जो जिसका शरीर पर अब कोई कपड़ा न था और उसका फेस है जो पूरी तरह से बिगाड़ दिया गया था। उसके माता पिता तो अपनी बच्ची को पहचान लेते हैं, लेकिन वहाँ पे रो रो कर एकदम से परेशान हो जाते हैं। उसके बाद पुलिस लोग को कॉल किया जाता है और पुलिस लोग आती है, तो फिर उस लाश को देखकर उसके बाद पुलिस लोग भी अब हैरान थी। अब पुलिस लोग आएगी क्यों नहीं कि अब पूरा मामला ही ख़त्म हो गया, तो पुलिस वाले को तो ये भी कहा गया है कि अब पुलिस वाले पूरे ख़त्म होने पर ही आते हैं। वो पुलिस वाले आए, फिर वो 8 साल की बेटी की लाश को अपने कब्जे में लिया, उसके बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। ऐसा लग रहा था कि उस 8 साल की बच्ची को दुष्कर्म किया गया, उसके दोनों पैर तोड़ दिए गए हैं। यही तक नहीं, उसका फेस पूरा बिगाड़ दिया गया है। उसके बाद पुलिस वाले अब उस लाश के आखिरकार उसे मारा किसने, पूरी तलाश में जुट गई। जुटने के बाद यह लग रहा था कि अब इसे खोजें कैसे, ये 100 मीटर के दायरे में ही गई है। तो वहाँ पे पूरे जितने सीसीटीवी फुटेज थे वहाँ पे खंगाला गया, लेकिन 2 सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया, उसमें तो पुलिस को कुछ नहीं पता चला। लेकिन एक सीसीटीवी फुटेज में घर के पास लगा हुआ था, उसमें देखा कि बेटी को जाते हुए देखा जा रहा है कि बेटी जाते हुए एक दीवार से सटते हुए, जो बच्ची है ना जो खेलते हुए जाता है वैसे खेलते हुए दुकान तो जा रही है, लेकिन वो फिर घर वापस लौट के नहीं आ रही है। तो फिर आगे जाकर देखा तो कुछ मिनट के बाद, यानी बोल सकते हैं 10 या 15 मिनट के बाद, एक व्यक्ति जो एक बोरी को लेकर वो पास के गटर में बिकने के लिए जा रहा है। उसके बाद पुलिस वाले ने देखा कि वो आदमी उसे बिकता है और उसके बाद वहाँ से गायब हो जाता है। पुलिस वाले ने पूछा कि ये व्यक्ति कौन है, तो वो उसके जो माता पिता हैं उसने बताया कि इस व्यक्ति का नाम इरशाद है और ये पास के ही बगल में रहता है। पुलिस वाले ने उसके घर जाकर देखे तो उसका घर में ताला लॉक था और वो वहाँ से फुर हो गया था। अब पुलिस वाले को पता चल गया था कि अब पुलिस वाले उसे ज़रूर पकड़ लेंगे। इरशाद है जो वाराणसी काशी छोड़कर वहाँ से भागने वाला था। पुलिस वाले ने किसी व्यक्ति से पूछकर उसका कॉन्टैक्ट नंबर निकालते हैं और उसके बाद उस कॉल को ट्रेस किया जाता है। पुलिस वाले को अभी एग्जैक्टली लोकेशन पता चल गया था। पुलिस वाले तुरंत इस लोकेशन में पहुंचते हैं, तब वो है जो इरशाद है जो पुलिस वाले पर फायरिंग करना चालू कर देता है और पुलिस वाले भी जवाबी फायरिंग करते हैं। फायरिंग करने पर इरशाद के पैर में गोली लग जाती है। उसके बाद पुलिस वाले हैं जो इरशाद को पकड़ कर जेल लेकर जाते हैं और पुलिस वाले ने जो इरशाद से पूछा, शायद आप लोग इरशाद की बात सुनेंगे तो आपके खून खौल उठेगा। उसने कहा कि हाँ, हम घर जा रहे थे तो एक बच्ची है जो मतलब गाना गाते हुए जा रही थी, उसे तुरंत पकड़ के वो अपने घर लेकर गया बहला फुसला कर, और उसके बाद उस बच्ची के साथ वो दुष्कर्म करने की कोशिश करता है। वो बच्ची अपना बीच बचाव के लिए बहुत चिल्लाती है, लेकिन वो कैसे चिल्लाए, वो हवसी दरिंदा उस बच्ची के मुंह को बांध देता है। वो बच्ची बहुत बीच बचाव करने की कोशिश करती है, वो अपनी तरफ से जितना हो सके उतना कोशिश करती है, लेकिन यह हबसी दरिंदा उस कोशिश में उस बच्ची के दोनों पैर तोड़ देता है। और यही तक नहीं, एक पत्थर लाता है और इसके बाद उस बच्ची के मुंह पर जब तक वार करता तब तक उस बच्ची की जान चल जाए। उसके बाद उसे एक बोरी में बंद करके पास के जो प्राथमिक विद्यालय था उसके पास एक बड़ा सा गटर हो था, उसमें जाकर वो फेंक देता है। उसके बाद पुलिस लोग उस इरशाद को पहले तो अब हॉस्पिटल लेकर जाएगी और उसने अपना पूरा गुनाह तो कबूल कर लिया, लेकिन अभी तक फोरेंसिक रिपोर्ट नहीं आई कि आखिरकार उस बच्ची के साथ रेप जैसी वारदात हुई है या नहीं हुई है। अगर जो पूरी रिपोर्ट आएगी तो हम ये पूरी बात आगे बताएंगे अगले वीडियो में। तो दोस्त, मेरा यह क्राइम वीडियो बताने या सुनाने का यह मतलब नहीं है कि किसी को परेशान करना या किसी के दिल को ठेस पहुंचाना, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं है। मेरा बस मतलब है कि आप लोग सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। और एक बात और दोस्त, लोग कहते हैं ना कि भगवान की जगह जहाँ तीर्थ स्थल ज़्यादा होती है वहाँ क्राइम की केसेस ना की मात्रा में होती है। लोग यह कहने से डरते हैं या सोचने से डरते हैं कि अगर जो हमने गंदी बात बोली या फिर गंदी बात सोचे तो भगवान हमें बहुत बड़ा सजा देगा। तो ये घटना भी वाराणसी काशी में हुई, जहाँ भगवान का तीर्थ स्थल है। और यही तक नहीं, ये यूपी की बात है।
यूपी में जो योगी आदित्यनाथ का सरकार, कानून का सरकार जो कहा गया है ना कि यहाँ कानून राज चलता है, वहाँ क्राइम केस नहीं होगा, ये वहाँ पे हुआ है। इसके ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा, नहीं तो मेरे को भी क्या होगा पता ना। तो ठीक है दोस्त, आज के क्राइम वीडियो में बस इतना ही। जाते जाते मैं ये कह देना चाहता हूँ कि अगर जो आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना जरूरी नहीं भूलिएगा। अगर जो आप ये वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो और वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। तो ठीक है दोस्त, अलविदा लेना चाहता हूँ। जय हिंद।